नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। खबर रीवा से है, जहां विंध्य क्षेत्र की रीवा संसदीय सीट इन दिनों काफी सुर्खियों में है। भाजपा से 2 बार के सांसद जनार्दन मिश्रा का सीधा मुकाबला कांग्रेस की पूर्व विधायक नीलम अभय मिश्रा से देखा जा रहा है। जनता का मूड जानने के लिए हमने चाय की दुकानों, ठेलों पर आम मतदाताओं और जागरूक लोगों के साथ वकीलों से चर्चा की, तो उन्होंने सरकार के विजन को पारदर्शिता के साथ अपने बयानों से स्पष्ट कर दिया। जनता की नब्ज टटोलने में पता चला कि रीवा लोकसभा सीट का माहौल क्या है। आइए सुनाते हैं आपको सी न्यूज भारत पर पब्लिक ओपिनियन क्या है। अंकल जी, इस बार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी सभी दल चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा का चुनाव है। रीवा किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहा है? रीवा के लोगों के लिए तो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो समझदार प्रबुद्ध लोग हैं, जो बिजनेस, व्यवसायी, रोजगार, युवा, सभी के लिए लगभग विकास के मायने में तो लगभग बहुत आगे है यहाँ के लोकल कई शहरों से। रीवा का काम आगे कहीं न कहीं से हमारे जो भी कर रहे हों, सांसद महोदय कर रहे हों या बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, उससे हमको मतलब नहीं है। और जो आज 25 सालों पहले था, उससे तो कई गुना बेहतर मुझे दिख रहा है। इतना सारा फ्लाइट का बड़ा काम, ये एयरपोर्ट का काम हो रहा है। यही एयरपोर्ट को मैं पकड़ने कहीं खजुराहो, कहीं जबलपुर, कहीं और इलाहाबाद, कहीं और जाया करते थे। वो सुविधा मुझे मिल रही है। लेकिन कई ऐसे भी विषय हैं, जैसे रोजगार का मुद्दा है और गरीबी का मुद्दा है। हाँ। तो रोजगार के मामले में तो सरकार को गंभीर होना चाहिए। और गरीबी का मुद्दा तो उसमें दोनों प्लस है। बेरोजगार भी उतना ही दोषी है जितना सरकार है, क्योंकि हर आदमी को नौकरी दी नहीं जा सकती। कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आपको कहीं न कोई बिजनेस, रोजगार या और कुछ ऐसा अपने जीवनोपार्जन के लिए सोचना चाहिए। अच्छा, 10 साल से सांसद जनार्दन मिश्रा जी हैं। इस बार उनकी क्या स्थिति है, क्या भूमिका? उनकी स्थिति के बारे में तो अब कोई संशय की बात नहीं है। जो लगभग लोग हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हो गया हल्ला गुल्ला, ये सब होता रहता है। और आज भी कहीं न कहीं उनकी स्थिति मुझे तो मजबूत ही दिख रही है, अच्छी स्थिति दिख रही है। लोगों के चर्चा से या बातों से मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है कि मैं बहुत बड़ा। छोटे उद्योग धंधा करने वाले व्यक्तियों को क्या मिला है इस सरकार से? छोटे उद्योग धंधे करने वालों के लिए मुख्यमंत्री की कई सारी योजनाएं हैं, जिनके बारे में ज़्यादा मुझे कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं। मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। छोटा मोटा काम 1000, 2000, 10,000 वाला कर लेता हूँ अपने आप में। और मुझे पास कोई ऐसी बाहरी आमदनी नहीं है जिससे मैं सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकूँ, क्योंकि मुझे वापस भी करना है कहीं न कहीं। अपनी क्रेडिट, साख, ये सब चीज़ें बचाना भी है। और सरकार को भी दोषी न लगे कि भाई पूरा बैंक खाली करा दिया और ऐसा वैसा। बाकी गोमती ठेला योजना है और सारी योजनाएं हैं, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, सब सारी योजना है। उनमें बेरोजगारों को भी अवसर मिल रहा है। जो करने वाले हैं वो कर भी रहे हैं। और जो अब ये सोच रखे हैं कि सरकार ने कोई रोजगार नहीं, या तो सरकार तो भाई सरकारी कर्मचारी कोई नौकरी करना नहीं चाहता। वो तो सिर्फ अपना टाइम और अंगूठा देखता है, उसको तो सिर्फ, है ना। तो सरकार की नीतियाँ भी जो हैं तो लोगों के अनुरूप ही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लोग जो चाहते हैं कि मुझे कोई जिम्मेवारी सौंपी गई है, मैं उसको निष्ठा के साथ, टाइम के साथ या अपने समय की पाबंदी, शासन के निर्देशों के अनुसार अगर नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम भी उसमें दोषी हैं। शासन का कोई ज़्यादा दोष मैं नहीं देना चाहता। ठीक। आप लाडली बहना योजना, जो भी लोक लुभावनी योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं, तो किसके जेब में डाका डाला जा रहा है? लोक लुभावनी योजनाओं को भ्रमित करना, ये फिरंगियों की चाल थी। इसीलिए फिरंगियों के इस पोशाक को एक बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने होली में जलवाया था। अब कोई जलवाने वाला नहीं पैदा हो रहा है, लेकिन अब की बार जो सरकार आएगी वो ये भी करके दिखलाएगी कि फिरंगियों की बनाई समस्त अवधारणा को बदल देना। फिरंगी यानी गुलामी करना बदल देना है
अब आज़ाद भारत में आज़ाद होकर जीना, आज़ाद भारत में आज़ाद होकर जीना। और हमारे धर्मशास्त्र में कृष्ण ने कहा है कि तू मेरी ओर चल के देख, मैं तेरे लिए सारे रास्ते न खोल देंगे। ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं? दारू की योजना नहीं बतला रहे हैं कि हम शराब की दुकानें और खुलवा देंगे। शराब से पैसा कमाया है ना। मध्य प्रदेश में भी तो जगह जगह शराबें खुली हुई हैं। आप 10 कदम, आप 100-200 मीटर में चले जाइए, हर जगह शराब की दुकानें आपको मिलेंगी। लाइसेंस सब सिटी से बाहर हो रही हैं। सबके ठेके जो है तो जांच परख के और कायदे से आबकारी डिपार्टमेंट की अनुमति, आबकारी देखिए सरकार यहाँ ओझल में नहीं, उसमें नहीं रखती है। बात शराब नीति की है कि शराब नीति तो बीजेपी भी बना रही है। भैया शराब नीति तो पर्दा डाल के तो काम नहीं कर रही है। लोग तो पर्दा डाल के काम कर रहे हैं, पर्दे डाल के गुलगुले खा रहे हैं। मैं एक चीज़ बतला दूं, मोदी जी हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये भगवान है कि प्रकट हो गए ना। ये कर्मयोगी पुरुष, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। जितने गरीब हैं सभी का सर्वे करवा लिया जाए। अगर ये कीपैड वाला मोबाइल किसी गरीब के पास अगर बिरला मिल जाए, सब आज ऑनलाइन काम हो रहा है। जितना भी कम्युनिकेशन से टेलीकम्युनिकेशन मोबाइलों से काम हो रहा है, तो टच स्क्रीन वाले से काम हो रहा है। सारे गरीबों के पास, कितना भी गरीब होगा उसके पास टच स्क्रीन का मोबाइल होगा। अब इतना विकास हो रहा है, जबकि 70 वर्ष की सरकार के लिए एक सिम लेने के लिए सांसद महोदय के यहाँ एप्लीकेशन लगवाना पड़ता था। VIP कोटे में 10 लोगों को मिलता था सिम। और आज यहाँ विकास की गति वो है कि कोई एक साधारण भिक्षाटन करने वाला अगर चाहे कि मैं 10,000 का मोबाइल ले लूँ तो उसको भी मिल जाता है। चोरी नहीं करता, डकैती नहीं करता, ईमानदारी से मेहनत कर रहा है। तो सरकार भी तो कर्ज में है। कैसे कर्ज में है? पूछी जाऊँ पूछी तो अधिवक्ता या फिर आम जो पब्लिक है, आम मतदाता है, किस ओर जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या विशेष लग रहा है आपको कि इस बार लोकसभा में होने जा रहा है? लोकसभा में एक मजबूत और स्थिर सरकार के लिए जनता जनार्दन ये जानती है कि स्थिर सरकार कौन चलाया है अभी तक। और जो लोगों ने 70 साल चलाया है उनका भी इतिहास देख चुके हैं। जो 10 साल चला रहे हैं उनका भी विकास कितने तीव्र गति से हो रहा है ये पूरी जनता देख रही है कि आवागमन के साधन, सड़क, रोड, पानी, मतलब कितना तीव्र गति से मतलब किया जा रहा है। और ख़ासकर गरीबों की सरकार इसको कहनी चाहिए। गरीबों के लिए तो यही सरकार करती है। जिस तरह हमारे हिंदू शास्त्र में शंख 2 होते हैं, एक बजने वाला होता है, एक देखने वाला होता है। कि खाली उसको देखा जा सकता है, पूजा किया जा सकता है, बजाया नहीं जा सकता, बजता नहीं है। लेकिन ये शंख देखने योग्य भी है और बजाने योग्य भी है। इसकी गर्जना भी है और इसकी तर्जना भी है। इस शंख की जो 10 साल वाला शंख है, इसकी गर्जना और तर्जना दोनों। और वो शंख जो था 70 वर्ष वाला, ये खाली देखने के लिए था कि हाँ शंख है, इसको शंख मान लो। भारत स्वतंत्र हुआ है तो शंख रहना चाहिए। तो ना बजने वाला शंख था अभी तक। लेकिन जो ये 10 साल से सरकार चला रही है, ये तर्जना और गर्जना के साथ जो बोलती है वो करके दिखलाती है। लोग कह रहे हैं कि गरीबों की। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।